इसी में आपको विचार मैं शेयर करना चाहूंगी। कल भी बताया मैंने लोग से, कल या परसों ही शेयर किया था कि आई फील दैट आई गॉट द बेस्ट टीचर्स ऑफ द वर्ल्ड एंड बेस्ट पेरेंट्स ऑफ द वर्ल्ड। यस, मतलब जिंदगी में कभी मुझे ऐसा नहीं लगा कि दुनिया की कोई भी चीज मेरे सामने सर्व हो जाए एंड आई फील कि मैं खा चुकी हूँ उससे अच्छा मेरे घर, मतलब जो मैंने खाना खाया मुझे लगता है कि शायद किसी ने नहीं खाया, या मेरे जैसे टीचर्स जो मुझे मिले। तो जब तक हम इस चीज को महसूस नहीं करेंगे, व्हेन आई वाज इन केवी कोलाबा आई वाज टोल्ड कि हम लोग भिंड मुरैना के हैं, ये कभी किसी को बताना नहीं, अदरवाइज दे विल ह्यूमिलेट यू, डिग्रेड यू। आई सेड व्हाई? आई एम प्राउड ऑफ माई लोकेशन, माई रूट्स। मैं जिस जगह से हूं मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ, और शायद मेरी प्राइमरी एजुकेशन जहां से हुई है, आई गॉट द बेस्ट टीचर्स ऑफ द वर्ल्ड। उनकी टीचिंग मेथोडोलॉजी आज भी मैं सोचती हूँ कि शायद मेरे से अच्छे टीचर्स थे, उन्होंने बहुत अच्छी मेथोडोलॉजी सीखी। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ एटीट्यूड, हाउ यू हैंडल, हाउ यू अंडरस्टैंड एंड हाउ यू रिस्पेक्ट। वहां कोलाबा में जिस व्यक्ति ने मुझसे कहा, मैंने कहा आप सब छोटा महसूस करते होंगे कि आप भिंड के हैं या मुरैना के, लेकिन मैं आई एम प्राउड ऑफ माई एरिया। मेरे ख्याल से भिंड मुरैना में हम जितने सेफ थे उतने हम दिल्ली में नहीं हैं, उतने हम लखनऊ में नहीं हैं, उतने हम पटना में नहीं हैं। बॉम्बे फिर भी मैं नहीं ले रही, क्योंकि बॉम्बे स्टिल आई फील सेफ, आई फील चेन्नई इज सेफर, कैलकाटा अप टू सम एक्सटेंट सेफर, राइट। मतलब जो मेरा चाइल्डहुड रहा एज ए गर्ल, मैं बता रही हूँ, अब्यूज इन दोज स्मॉल प्लेसेस आई नेवर फेल्ट, आई नेवर एक्सपीरियंस एज ए फीमेल चाइल्ड। भिंड इज डेकोइट्स एरिया। हम लोग भिंड के और इंटीरियर में अटेर में रहे हैं, जहां पे मानसिंह, माधो सिंह ये डाकू रहे हैं। मानसिंह जी का डेरा किले में डला रहता था, और हम लोग की बगल में पिकनिक हो रही थी फैमिली के। आई वॉज हार्डली 3-4 ईयर ओल्ड। तो मदर फादर बताते हैं कि कभी कोई डिस्टर्बेंस नहीं किया उन्होंने। डेकोइट्स ने ऐसा नहीं कि कॉमन मैन को अफेक्ट किया, वो एक उद्देश्य से थे। तो जब आप एक उद्देश्य में लगे हुए तो आपको कोई, और अपने आप जहां से हैं आप उसको महसूस कीजिए कि वो आपकी लर्निंग अपब्रिंगिंग वाज द बेस्ट। एंड नेवर डिनाई योर रूट्स, नेवर डिसरिस्पेक्ट योर रूट्स। उसको हमेशा याद करते रहिए और उसको कैरी फॉरवर्ड करिए, ताकि नेक्स्ट जनरेशन में वो ट्रांसफर। इट्स इंपॉर्टेंट फॉर द कल्चरल डेवलपमेंट, फॉर द सिविलाइजेशन, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सिविक सेंस। तो वो चीजें अगर हम जब तक अपने बिहेवियर में, अपनी पर्सनैलिटी में इनकॉर्पोरेट नहीं करेंगे, यू विल नॉट बी कंटेंट एंड हैप्पी। डेफिशिएंसी और कमी, हम जैसे कह रहे हैं ना, एक चीज हमारे बियॉन्ड कंट्रोल है, उसको आप मानिए नहीं ना, सोचिए नहीं, और कमी हम हमारे पीजीटी ने कहा कि साहब 11th क्लास में जो सीसी का बैच आया है इतना बेकार है कि बच्चे इतने बुरे हैं, इतने बुरे हैं, और ये बहुत सारी कमियां बताई। अब हमारा भी नंबर आया, खान साहब आप बताइए आपके यहाँ प्रॉब्लम है। हमने कहा साहब वी आर मोस्ट फॉर्चुनेट एनफ, हम तो इतने फॉर्चुनेट है कि हमारे पास तो हमेशा से ऐसे बच्चे आते रहे हैं और आगे आने वाले टाइम में ऐसे ही आते रहेंगे। हमें कोई दुख नहीं है, हमारे बच्चे तो ऐसे ही होते हैं, अब भी ऐसे हैं, पहले भी ऐसे थे और आगे आने वाले टाइम में भी ऐसे होते रहेंगे। और ये हमारे लिए एक प्रिविलेज है कि हमें एक चैलेंज मिल रहा है कि हम ऐसे बच्चों को पढ़ाने का मौका मिल रहा है कि इनको हम आगे बढ़ाएंगे। अगर जी हमने कहा कि अगर मैं रहूं यहाँ बैठ करके मेरे बच्चे ऐसे हैं, कोई भला होने वाला नहीं। मैं तो कहता हूँ ये बच्चे थैंक यू काबिल हैं कि इनकी वजह से मुझे नौकरी मिल गई। अगर ये सबके सब होशियार होते, सबके सब टॉपर होते, तो इकोनॉमिक्स पढ़ता कौन, फिर मेरी जरूरत कहां पड़ती, चैलेंज नहीं मिलता, आपका खुद का इंप्रूवमेंट नहीं होता। मैंने कहा ये तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि ऐसे बच्चे भी हैं, वरना हम किसको पढ़ा पाते। मैंने कहा सर मुझे कोई दुख की बात नहीं, मुझे खुशी है जैसे बच्चे हैं इन्हीं को पढ़ाकर आगे निकालना है, और जितने एफर्ट्स मैं कर सकता हूं मैं इनके साथ पूरी तैयारी, ईमानदारी के साथ एफर्ट्स करूंगा और इन्हीं को आगे निकालने की कोशिश करूंगा। मेरे सब बच्चे अच्छे हैं, चाहे उन्हें ABCD लिखना क्यों ना। अब नहीं भी है ना, अगर नहीं भी है तो भी यही अफर्मेशन हमें डेली बोलना है। जब हम डेली बोलेंगे तब बच्चों का फ्रीक्वेंसी क्रिएट होगी। अभी मैंने जैसे बोला इतना इमोशनल, तो जो हमारा इमोशनल, जो इमोशन का जो पावर है ना, वो इमोशन की पावर हमें स्टूडेंट्स के साथ जोड़ के रखना पड़ेगा। जब तक आप, जैसे विचार है, बहुत सारे विचार, विचारों में जब तक इमोशन नहीं होगा वो मतलब निकल के नहीं आएगा उसमें से। तो इमोशन बहुत इंपॉर्टेंट है।
मैडम ने उस बच्चे को देखा, उस बच्चे के बारे में पूछा, तो आप क्या समझ रहे हैं बच्चे का अकेला फायदा हो रहा है? नहीं, अदर वे में मैडम का कहीं और फायदा हो रहा है। वो मैडम नहीं समझ रही है, वो कहीं से आएगा फायदा, फिर उन्हें लगेगा कि ये हुआ। जैसे हम लोग जाते हैं, अगर हम लोग अच्छे मूड से जाएंगे तो हमारा कहीं ना कहीं अच्छा हो जाएगा। अगर मैंने सर से लड़ाई कर ली तो हो सकता है कि मेरी बाइक फिसल जाए और मैं गिर जाऊं। अब मैं, ऐसा नहीं है, लेकिन ये रिलेटेड है एक दूसरे से। तो हम लोग अगर हमेशा इमोशन में अच्छे रहेंगे, दूसरों के लिए अच्छा सोचेंगे, मोटिवेट करने के बारे में सोचेंगे, हम अपने साथ के लोगों को भी मोटिवेट करने के बारे में सोचेंगे। बच्चों का तो हमें खासतौर से ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि उनको तो कोई आइडिया नहीं है। मैं खुद अभी 3 साल से जब ये स्टडी कर रहा हूं माइंड पावर की, तब मैं ये सारी चीजें समझ पाया हूं। तो पहले बच्चे नहीं समझ सकते, बच्चों को तो आइडिया ही नहीं है, वो तो ग्रेटिट्यूड के बारे में जानते ही नहीं है। मैडम ने जैसा बोला कि हाँ, हमें ये सोचना है कि इन बच्चों की वजह से हमें पेमेंट मिल रही है और हम इतने ऐश और आराम के साथ रह रहे हैं। हम सोचते हैं नहीं, बच्चों, हमने कभी सोचा ही नहीं इस बारे में। अभी किसी ने सोचा? बताइए आपको। मैडम ने जो बोला, ऐसा किसी ने सोचा? कितने लोग सोचते हैं? कुछ लोग उनकी बुराई करते हैं, उनके बारे में हमें ध्यान नहीं देना है। क्योंकि अगर मैंने बोला कि आपसे मेरी लड़ाई है, आप मेरे बारे में बुरा बोलते हैं, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन से फिर हम लोगों के मन में और बुराई पैदा होगी। हमारे मन में और इस तरह की चीजें आएंगी कि हम और पक्के दुश्मन बन जाएंगे। पहले तो थोड़ा बहुत चल रहा है, तो हमें उनके बारे में उनको ना बताते हुए भी बोलना है कि नहीं सर बहुत अच्छे हैं, हमारे रिलेशन बहुत अच्छे हैं, तब जाके हम आपके साथ अच्छा काम कर पाएंगे।